एक देश एक चुनाव को लेकर देश में सरगर्मियां तेज हो रही हैं और बीजेपी शासित प्रदेशों में तो इसको लेकर सम्मेलन भी शुरू हो चुके हैं। सोनीपत के खरखोदा विधानसभा में कन्या महाविद्यालय गुरुकुल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर दोनों नेताओं का एक मत होना चाहिए। विपक्षी दलों की सहमति से एक देश एक चुनाव कानून लागू होगा। इससे देश के लाखों करोड़ों रुपए का बजट चुनाव में खर्च होता होगा, वो बचेगा। कई प्रदेशों के सालाना बजट से ज्यादा चुनाव में खर्च हो जाता है। हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि 10वीं के नतीजे जल्द ही आएंगे, तो मानेसर लैंड डील मामले में हुड्डा की मुश्किलें बढ़ने पर महिपाल ढांडा ने कहा कि ये कोर्ट का मामला है, इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। वहीं उन्होंने पंजाब के हरियाणा को पानी ना देने पर जमकर आम आदमी पार्टी और पंजाब के अन्य दलों पर बोला जुबानी हमला, बोलते हुए ये भी कहा कि पानी पर राजनीति कर रही है पंजाब सरकार। कभी छोटा भाई कहकर सड़कों पर थे और अब छोटे भाई के हिस्से का पानी नहीं दे रहे हैं। हमारे हक का पानी हम लेकर रहेंगे। बीबीएमबी के पानी पर हमारा हक है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी दलों के कई नेताओं के बयानों पर महिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं को पार्टी द्वारा कुछ भी बोलने की छूट दी जाती है, लेकिन जनता उनको करारा जवाब देगी। भारत की पीठ पूरी दुनिया थपथपा रही है, लेकिन कई विपक्षी नेताओं को ये रास नहीं आ रहा। आज हमारी सेनाओं के पराक्रम की चारों तरफ सराहना हो रही है। कांग्रेस के नेता और विपक्षी पार्टी के नेता मंदबुद्धि प्रवृत्ति के नेता हैं। लेट किसने किया? लेट कहाँ हो गया? अभी तक नहीं आया। सीबीएसई का भी आ गया है। सीबीएसई का आ गया, हमारा भी आज आ जाएगा। 15 की डेट जारी की गई थी, अब 16 आज सर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज एक संगोष्ठी की, क्या कहोगे? देखिए, बहुत जरूरी है इस देश में जिस तरह के संसाधनों पे, जिस तरह के खर्च इस देश में बढ़ते जा रहे थे, उस पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए, ताकि इस देश का समय बचे, पैसा बचे, संसाधन जो एक्स्ट्रा लगते थे और जो बड़ी कसरत होती थी, बार बार वो तमाम संसाधन जुटाना, वो तमाम व्यवस्थाएं खड़ी करनी, जिसमें पैसा भी खर्च, संसाधन भी खर्च होते थे, उसको एक किया जाए ताकि जो कुछ होना एक समय में हो जाए, और यही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। बहुत अच्छा सुझाव है और ये जितना जल्दी लागू होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए सबकी एक मत होना बड़ा जरूरी है। हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड को लेकर फिर से रोक हटा दिया, क्या कहोगे? क्या हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड को लेकर फिर रोक हटा दी है? भूपेंद्र हुड्डा व 33 अफसर व बिल्डरों के खिलाफ फिर सीबीआई जांच करने जा रही है। देखिए, ये काम एक प्रोसेस के काम हैं, जो कोर्ट्स के मैटर हैं, वो कभी फैसला ये आएगा, कभी कोई दोबारा रिट करेगा। ये काम इस तरह के जिसमें थोड़ा समय लगता है, इस पर कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं। मंत्री जी, कांग्रेस प्रचार कर रही है कि इंदिरा गांधी तो झुकी नहीं अमेरिका के आगे, मोदी जी ना कब झुक गए? इन्हें कब झुकते देखे लिए? कहाँ झुके? आपने देखे मोदी जी झुक गए? देखिए, इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह की इनको मंदबुद्धि बोला जाएगा। मंदबुद्धि इसलिए बोले जाएगी कि आज सारी दुनिया भारत की पीठ ठोक रही है, सारी दुनिया को फक्र महसूस हो रहा है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आज देश की सड़कों पे उतर के सेना के शौर्य, सेना के साहस और सेना के किए गए कार्य को सराहने के लिए अपने भाव, वो तिरंगा लेके सब और उद्धारित कर रहा है। मगर ये पता नहीं किस तरह की बात निकाल के लेके आ जाते हैं। देखिए, कांग्रेस के लोग चाहे किसी भी तरीके से, चाहे नीचता वाले काम में आओ, उनको मीडिया में आना, चर्चा में रहना, ये उनकी, मुझे लगता है कहीं की एक आदत बन गई है। मंत्री जी, सपा राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, उन्होंने व्योम जो कमांडर व्योम थे, उनको जातिवाद शब्द कहा है और कहा है कि भाजपा ने राजपूत समझने से कुछ नहीं कहा, और जो कुरैशी थी उनको मुस्लिम थी, इसलिए उन पर कमेंट की। देखिए, किसी भी व्यक्तिगत आदमी की टिप्पणी पे मैं क्या कह सकता हूँ, एक बात, मगर इस तरह की टिप्पणी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए।
मंत्री जी ट्रांसफर पॉलिसी चलनी थी और 17 ट्रांसफर पॉलिसी, हाँ बिल्कुल, देखिए नहीं कौन कह रहा नहीं चली, तो कोई ऐसा नहीं है कि ले कह दिया जल्दी चल गई। बहुत बड़ा सिस्टम है, नेटवर्क है, 1.5 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं। हरियाणा का आधा कर्मचारियों का विभाग शिक्षा मंत्रालय के पास है, इसलिए कि चूक ना हो, गड़बड़ ना हो, सारी जगह उसका रेशनलाइजेशन करके उसको सब जगह ठीक करना, और फिर अलग अलग तरीके की जो एक्सरसाइज हम लोगों को करनी पड़ती है उसमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए मैंने ये कहा था। आप खरखोदा पहुंचे हैं और खरखोदा में 2 बड़े स्कूल हैं, दोनों के पास ग्राउंड नहीं है। एक महिला ने 6.5 एकड़ जमीन दान दी थी, वो भी खुर्द-बुर्द हो गई, सरकार के पास चली गई, लेकिन ग्राउंड अभी नहीं है। बच्चे ऐसे कैसे आगे बढ़ेंगे? हाँ, बात ठीक है, एक बार इसकी जांच कराएंगे और जांच करा के जो भी मामला निकल के आता है तो उसकी कोई न कोई व्यवस्था के लिए आगे बात करेंगे। भगवत मान पानी को लेकर लगातार कह रहे हैं कि हम पूरा पानी दे रहे हैं, जितना उनके हिस्से का पानी हम वो दे रहे हैं, फिर वो ज़्यादा क्यों मांग रहे हैं हमसे? बहुत झूठे लोग हैं। इन लोगों ने आज तक कभी कोई पानी के ऊपर मैकेनिज्म नहीं बनाया, बल्कि पानी के ऊपर राजनीति की है। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आप लोग पानी बह के रिस्क के या किसी भी तरीके से पानी खुर्द-बुर्द हो जाए, वो पाकिस्तान चला जाए या कहीं भी रिस्क के चला जाए, वो तो आप लोगों को मंजूर है, मगर अपने छोटे भाई को पानी आप नहीं देंगे, इसमें आपकी शान बढ़ती है। कमाल की बात है, 4 दिन पहले सड़क पर उतर कर तो सारे नेता, इनके अभिनेता तक ये बोलते थे हरियाणा छोटा भाई है, मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़ा है, सड़क पे आया, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम हरियाणा के लिए सर कटा देंगे। ओ भाई, हमने सर को नहीं कटवाने काटने, आप हमारा पानी दे दो। 3 लाख एकड़ फीट हमारा जो यमुना सतलुज यमुना का जो पानी हम लोगों का SYL का वो दे दीजिए, और जो पानी अभी BBMB के जरिए हम लोगों का बंटवारे में आता है 8500 क्यूसिक पानी, वो हम लोगों को दीजिए। देखिए ये झूठ बोलते हैं और इनकी नाक का सवाल बना हुआ है। कभी अकाली दल इसी बात को पकड़ लेता है, कभी कांग्रेस रात को सदन बुला के इस तरह के घटिया कुकर्म काम करने लग जाता है, कभी ये महाबदमाश आगे चोर, सारे पंजाब का भट्टा बिठा दिया। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने पानी ना देने पर तो मैकेनिज्म बना लिया सबने इकट्ठा होके, आप ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते कि हमने भारत को मजबूत भारत बनाना है, इसलिए एक भी खेत बिना पानी के ना रहे, एक भी तालाब बिना पानी के ना रहे, एक भी व्यक्ति प्यासा ना बने, पानी बह के आपका जा रहा है, उसका मैकेनिज्म ऐसा बनाइए ना कि पंजाब को भी, हरियाणा को भी, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को और आगे तक जहाँ तक हम ले जा सकते हैं उसको लेके जाए। इस पे बात करने की बजाय जो मूछ का सवाल बना के ये लोग लड़ाई लड़ते हैं, बिल्कुल गलत है और हरियाणा इसका विरोध करता है। हरियाणा का पानी उसको तुरंत मिले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की का व्यवहार जिस तरह देखने को मिला है, आयात निर्यात पर रोक लगा दिया भारत ने। देखिए, जो भी आतंकी देश का साथ देगा वो हमारा दोस्त कहीं नहीं हो सकता, और इसलिए जिस भी तरह के कड़े प्रतिबंध उन पर लगने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश की राजनीतिक परिपक्वता ने ये बता दिया है कि भारत कहीं झुकेगा नहीं, जिस पर जैसे कठोर लचीले जैसे भी प्रतिबंध लगाने होंगे समय और परिस्थिति के अनुसार उस प्रकार के प्रतिबंध भी लगेंगे और उस प्रकार की कार्रवाई भी होगी। तिरंगा यात्रा को सवाल उठा रही है कि शहीदों को लेकर जो है बीजेपी श्रेय लेना चाहती है इस यात्रा के माध्यम से। ये कांग्रेस को मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये सारे मंदबुद्धि लोग हैं, कुछ भी कहेंगे, आप इनको इतना सीरियस क्यों लेते हो? टीएमसी सांसद ने ना मंत्री जी ऊपर से सिंदूर पर सवाल उठा दिए हैं, उन्होंने सबूत मांगे हैं, कहा ये है कि पहले सबूत नहीं दिए और अब भी सबूत नहीं हो कुछ हुआ। देखिए, कुछ इस तरह की घटिया मानसिकता के लोग हैं जिनको कुछ भी कहने का उनकी पार्टियों ने लाइसेंस दिया हुआ है, और वो लाइसेंस उनकी पार्टियों ने उनको इसलिए दिया हुआ है कि भाई कोई भी बात इस तरह की सरका के और किसी भी तरीके से जिन थर्ड फोर्स के दम पर वो राजनीति करते हैं उनका मसला हल हो जाए, उनको अपने देश की गौरव और अपने देश की जो मैं कहूँगा मजबूत पक्ष हैं उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। सत्ता प्राप्त करना उनका लक्ष्य है, और जिस थर्ड फोर्स के दम पर वो राजनीति करते हैं, कुछ इंटरनेशनल एजेंडे को लेके जब वो चलते हैं, तो उस वक्त वो भारत का पक्ष, भारत का हित और भारत की बात भूल के वो अपने लोगों से इस तरह की बात करवाते हैं
जिससे भारत को नुकसान होता हो और दुनिया के मंच पे भारत की बदनामी होती हो। इसलिए ऐसे लोगों को जनता बख्शेगी नहीं। और भारत अब ये सारी चीज़ समझ चुका है, हर बच्चा समझ गया है, जो जैसा बोलता है आने वाले दिनों में उसको ऐसा सबक सिखाएगा। इसकी समसामयिक आवश्यकता है, क्योंकि बार बार चुनाव हो रहे हैं। हर 4 महीने में देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता है। हरियाणा में ही पिछले साल हमने 3 चुनाव देखे और जिसके कारण 3 बार आचार संहिता लगी। 120 दिन में बहुत सारे विकास कार्य जो हो सकते थे चुनाव के कारण रोकने पड़े और उसके कारण से जो विकास के काम रुकते हैं और मानव संसाधन बार बार उस काम में लगते हैं। अभी मैंने एक आंकड़ा बताया कि 10 लाख देश में बूथ हैं और 1.5 करोड़ कर्मचारी काम करता है। एक हफ्ता कर्मचारी का कम से कम लग जाता है और उसके कारण से 10 करोड़ 50 लाख कार्य दिवस कर्मचारियों के रुकते हैं। कितना बड़ा देश का ये आप देख लीजिए। और अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स की बात करूं तो इससे 4 गुना तो लग ही जाते हैं। अब 6 करोड़ पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर अगर 1 महीने के लगते हैं तो 180 करोड़ कार्य दिवस रुकते हैं। जो रामनाथ कोविंद कमेटी है उसने एक अनुमान दिया है कि 4.5 लाख से लेके 7 लाख तक का चुनाव खर्च होता है। लोगों का भी होता है, सरकार का भी होता है, जो सैनिक बल जाते हैं उनका भी होता है, तरह तरह के खर्च हैं। और एक मंथली आय कम से कम बचत हो सकती है, ये उनका अनुमान है। तो 1.5 लाख करोड़ की बचत अगर चुनाव से होगी एक साथ होने से, तो हमारे 15 राज्य तो ऐसे हैं जिनका 1.5 लाख करोड़ बजट ही नहीं है। हमने भी अभी क्रॉस किया है इसी बजट में से एक तरह से। तो ये जो बड़े संसाधनों की बचत है, मानव संसाधनों की बचत है। प्रधानमंत्री जी भी चुनाव में समय लगाते हैं, उनका समय लग जाता है साल में 3 बार चुनाव में। तो एक पिरामिड के शिखर पर जो संस्थाएं और लोग हैं उनके समय से लेके और स्कूलों के टीचर तक का समय, ड्यूटी तो वही करते हैं। नई वोटिंग लिस्ट बनती है तो उनका और समय लगता है, जिसका कैलकुलेट नहीं किया हमने। हर बार नई वोटर लिस्ट। तो इन सब के कारण से एक राष्ट्र एक चुनाव समसामयिक आवश्यकता है। लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत है, जनता की अदालत में हम आए हुए हैं और जन समर्थन इसके लिए अपेक्षित है। उसी के लिए आज गुरुकुल खरखोदा ने कार्यक्रम किया है और सोनीपत के आसपास की बड़ी सरदार इस कार्यक्रम में आज हाजिर रही है। महिपाल टाडा जी भी हाजिर है। क्या विपक्षी जो दल है उनको साथ लेके चलोगे इसमें? बिल्कुल, निश्चित रूप से सबका समर्थन चाहिए, सबके समर्थन से ही ये कानून कब तक संभव होने की उम्मीद है? देखिए, जो ही विपक्षी दल सहमत होंगे, ये तो कानून प्रस्तुत है, जो ही लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर 50% विधानसभाओं से भी ये पारित होना है। सर, ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके दौरान तुर्की का व्यापार जिस तरह से सामने आया, अब उसके आयात निर्यात पर भारत ने रोक लगा दी है। देखिए, जो भी देश ने भारत के प्रति शत्रु भाव दिखाया है, चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे वो तुर्की हो, भारतीय अब अपने देश के प्रति बहुत सजग हैं। मुझे जो जानकारी मिली है कि अधिकांश लोगों ने अपने टिकट कैंसिल करा दिए हैं, व्यापारियों ने अपने व्यापारिक समझौते रद्द कर दिए हैं और अब भारत ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं होगा जो भारत के साथ खड़े नहीं होंगे। धनखड़ जी, सपा राष्ट्रीय महासचिव हैं रामगोपाल, उन्होंने कमांडर को लेकर जातिवाद टिप्पणी की है। देखिए, इस देश की जो मूल भावना है उसके खिलाफ जाके कोई भी बोलता है, ये देश उसको स्वीकार नहीं करता और उसकी निंदा करता है। बीजेपी के नेता ने मैंने कहा, इस देश की मूल भावना के साथ के खिलाफ जाकर कोई भी बोलता है, जो इस प्रकार की हल्की टिप्पणियां करता है, ये देश उसको स्वीकार नहीं करता और ये देश उनकी ऐसी सभी बातों को जो है वो निंदनीय मानता है। एक टीएमसी सांसद ने तो सर धनखड़ जी सबूत तक मांग ली। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई हुई ही नहीं है, हुई है तो सबूत नहीं। ऐसा है कि अगली बार निवेदन किया जाए ऐसे लोगों को कि जब वहाँ ड्रोन जाएं वीडियो बनाने, तो उनको वहाँ साथ भेजा जाए। पी चिदम्बरम ने कहा है कि कांग्रेस के पास अभी ऐसा संगठन नहीं है जिस तरह से भाजपा का उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा। देखिए, निश्चित रूप से जब मैं पन्ना प्रमुख बना रहा था तो कांग्रेस से क्या करते, पन्ने पाड़ देंगे। याद है आपको, एक नहीं अनेक बार उनका बयान आया। मैं यहाँ हर पन्ना प्रमुख सम्मेलन में आया, खरखोदा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भी आया था, आपको याद होगा। और उनके बयान आए थे पन्ने पाड़ देंगे। तो भाई साहब, उन पन्नों ने उनको पाड़ दिया, उनकी पार्टी को बैठा दिया घर पे। संगठन ही सर्वोपरि है, संगठन से ही विजय होती है, शक्तिशाली संगठन ही सत्ता बनाता है। कल राहुल गांधी पटना गए थे, क्या कहोगे? 2 मामले दर्ज भी हुए उन पर। देखिए, लोकतंत्र जो है लोक मर्यादा से चलता है। कहीं भी लोक मर्यादा का हनन कोई करेगा तो निश्चित रूप से मुकदमे होते हैं।